सरकार की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किसानों के इस आंदोलन पर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। देखिए, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा तत्पर रहे हैं। हमेशा उन्होंने किसानों के मान और सम्मान को आगे रखा है। उसी कड़ी में आपने देखा कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को और जो आयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या उससे पहले जो सरकार बनी थी स्वामीनाथन आयोग, जो डॉक्टर स्वामीनाथन है, उनको भारत रत्न देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं समझता हूं कि जो किसानों की मांगे हैं उसको कोई भी मांग जो है वो आपसी बातचीत से हल की जानी चाहिए। टकराव का रास्ता जो सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, दोनों के लिए दुखदाई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, टीकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी कड़ा पहरा है। जींद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दिल्ली से सटी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। हंगामा लगातार जारी है और जींद की स्थिति के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। जींद से जो तस्वीरें सामने आई थी वहां पर भी काफी हंगामा हुआ है। जींद में भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें कि किस तरह से किसान पुल पर चढ़े थे और उन्होंने फिर यहां पर जो पुल के ऊपर ये फिशिंग थी लोहे की, इनको नीचे हटाकर फेंक दिया था और दूसरी तरफ से पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। इस वक्त लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जींद की आप देख रहे हैं और एक तस्वीर आप देख रहे हैं अंबाला की, अंबाला शंभू बॉर्डर की। हंगामा बरपा हुआ है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। और हम इस इलाके की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, अंबाला और आसपास शंभू बॉर्डर के, तो यहां पर तो इस वक्त पूरे आबो हवा में आंसू गैस के गोलों की जो गैस है, जो स्मेल है, वो फैली हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, शिमला से किसानों का दिल्ली कूच, बस सेवाएं निलंबित। एचआरटीसी ने दिल्ली जाने वाली बस सेवाओं पर रोक लगा दी है। बस सेवाओं को आगामी आदेशों तक सस्पेंड किया गया है। एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। आज शाम दिल्ली जाने वाली बसें चंडीगढ़ में ही रुकेंगी। पंजाब हरियाणा जाने वाली बसें भी चंडीगढ़ में ही रुकेंगी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बस सेवाएं निलंबित की गई हैं। तो जो एचआरटीसी की बसें हैं, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं, उनको अभी निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है कुछ टाइम के लिए। शिमला से जो बसें चली थी दिल्ली के लिए, उनको चंडीगढ़ में ही ठहराया गया है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, सामने आ रही हैं तस्वीरें। बस सेवाओं को अगले आदेश तक रोके रखने के निर्देश दिए गए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। इंडिया सरकार आएगी तो देंगे गारंटी, ये हमारी शुरुआत है। इस तरह के बयान भी चल रहे हैं। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ
हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जींद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। किसानों ने भी अपने कई प्लान बनाए हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है। किसानों ने दिल्ली कूच के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाई है, तो वहीं कई सारी रणनीतियों के साथ जवान भी डटे हुए हैं, प्रशासन भी डटा हुआ है। खबरें अभी तक की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रही है। पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी मौके पर मौजूद हैं, हमारी संवाददाता हरसिमरत पॉल मौके पर मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं आपको जितेंद्र चौधरी की, किस तरह से प्लान भी तैयार किया है किसानों ने। किसानों का शंभू बॉर्डर पार करने को लेकर के प्लान 2 हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घग्गर नदी के अंदर जेसीबी के सहारे से जो रास्ता है वो किसानों की तरफ से बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों की तरफ से जेसीबी के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। जब शंभू बॉर्डर पर अधिक फोर्स और जो हैवी बैरिकेटिंग है उसके सामने कहीं ना कहीं अब जो प्लान 2 है वो अपनाया गया है और लगातार यहां भी आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, और फोर्स इस ओर भी आ चुकी है। यानी लगातार ये संघर्ष शंभू बॉर्डर पर बना हुआ है और किसानों के बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भगदड़ है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कैमरामैन ललित से चाहेंगे कि दूसरी तरफ का भी नजारा दिखाएं। कैमरामैन ललित, आप दूसरी तरफ का भी नजारा जो है वो दिखाते रहिए कि किस तरीके से जो दूसरी तरफ का जो नजारा है वो यहाँ पर बना हुआ है। और जो किसान है वो 2 जगह बट गए हैं। फोर्स को 2 जगह बांटने का कहीं ना कहीं ये प्रयास है। खेतों में से निकल करके शंभू बॉर्डर के पुल को छोड़कर किसान अब दूसरे रास्ते की ओर निकले थे और ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, तमाम जो किसान हैं वो लगातार जिस तरीके से फोर्स का ये प्रयास है कि भीड़ को तितर बितर किया जाए, तो वहीं किसानों का भी ये प्रयास है कि फोर्स को 2 भागों में बांटा जाए ताकि एक और ट्रैक्टर के माध्यम से रास्ता बनाया जाए तो दूसरी ओर जेसीबी से रास्ता बनाने को लेकर के किसान लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ललित, अपने लेफ्ट में देखिए, आंसू गैस के गोले के जो धुएं हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इस धुएं में अगर हम बात करें लोगों की जो आंखों पर इसका असर पड़ते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ जो कई किसान हैं उनको भी गोलियां जो हैं वो लगी हैं। जिस तरीके की जानकारी मिली है, घायल हुए हैं किसान यहाँ पर। और इसी के साथ साथ एक मीडिया कर्मी भी अब से कुछ ही देर पहले घायल हुए थे। आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रयास है किसानों का यहाँ पर जारी है। ललित, आप दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं कि जो तमाम किसान हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ फोर्स का एक और ये प्रयास है कि भीड़ को बांटा जाए, तो वहीं किसानों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी इसी प्रकार की अपनाई है और किसानों को बांटने की जहां फोर्स की कोशिश है तो वहीं किसान भी फोर्स को बांटने को लेकर के प्लान बी का जो रास्ता है वो अपनाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अभी फोर्स के आने के बाद जेसीबी को वापस जो है वो बाहर लाया गया है और ये संघर्ष लगातार इसी प्रकार से पिछले कई घंटों से यहाँ पर देखने के लिए बन रहा है। तमाम जो लोग हैं, एक बड़ा नजारा जो आप देख सकते हैं, एक और जहाँ शंभू बैरियर पर इस प्रकार का नजारा है, तो वहीं पास के जो खेत हैं वहां घग्गर नदी की ओर इस तरीके से जो किसानों का जो हुजूम है वो पैदल उतर करके मशीन और ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी के बीच से रास्ता बनाने को लेकर के आमदा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बनी हुई है। पुलिस और किसानों के बीच में ये संघर्ष इसी प्रकार से बना हुआ है। जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। एक प्रयास किसानों की तरफ से किया जा रहा है। ललित, आप आगे अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार फोर्स की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। फोर्स भी इधर मूव कर चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है वापस अगर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे कुछ मीडिया कर्मी जो साथी हैं वो भी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे और अब ये देखना है कि आखिर किस तरीके से किसान यहां से निकल पाते हैं, क्योंकि जो स्थिति लगातार बनी हुई है उसके मुताबिक किसान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक रास्ता जो है वो देखा जाए और उस वैकल्पिक रास्ते के माध्यम से यहाँ निकला जाए। ललित, आइए और तस्वीरें कुछ दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ बनी हुई है। अब शाम का वक्त हो चुका है और लगातार ये संघर्ष जो है, अगर हम बात करें, करीब 12 बजे से लगातार इसी तरीके से कहीं आंसू गैस के गोले तो कहीं प्लास्टिक की गोलियां दागने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन
किसान घायल होने के बावजूद भी पीछे हटने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो वहीं फोर्स की तरफ से भी लगातार, चाहे किसानों का रास्ता सीधे बैरियर के माध्यम से हो या फिर घग्गर नदी के माध्यम से हो, दोनों ही तरफ से फोर्स की भी पूरी कोशिश है कि किसी भी सूरत में किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो तुरंत जो आंसू गैस के गोले हैं, जो प्लास्टिक की गोलियों की जो फायरिंग है, वो तुरंत यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आती है और किसान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर घायल होते हुए नजर आ रहे हैं।